है राष्ट्र क्या है। राष्ट्र क्या है यानी कि नेशन। तो राष्ट्र क्या में हम क्या पढ़ के आ जाएंगे। तो जैसे हम राष्ट्र क्या के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे एक टॉपिक आता है। तो पहला जो टॉपिक आता है उसमें देखिए लिखा हुआ है अर्नेस्ट रेनन राष्ट्र क्या है। तो हम राष्ट्र क्या से पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे अर्नेस्ट रेनन, क्योंकि राष्ट्र क्या है उसके बारे लिखने वाला था अर्नेस्ट रेनन। तो चलिए हम लोग अर्नेस्ट रेनन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन था, क्या था, का बोला, कहाँ का बोल दिया और उसको इतना 2 नंबर 3 नंबर करवा रहे हैं मास्टर जी। तो चलिए, एक कोई भी चीज़ छोटा छोटा काहे नहीं हो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि वो आज काम नहीं आएगा, 5 साल 10 साल तक काम आएगा। ठीक है, पास कराना होता तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए, तो पहला हम लोग अर्नेस्ट रेनन, नाम क्या था, अर्नेस्ट या अनसर्ट या अर्नेस्ट रेनन। ठीक है, अर्नेस्ट रेनन। इसी ने क्या दिया, राष्ट्र क्या है। उसका पूरा नाम क्या था, उसका पूरा नाम था जोसेफ अर्नेस्ट रेनन। ठीक है, और वो कहाँ का था, तो फ्रांस का था। क्या था, दार्शनिक। दार्शनिक क्या होता है, फिलोसफर यानी कि ज्ञानी। आप अपने भाषा में जो ज्ञान रखते हैं, ठीक है, किसी एक विषय में या 2 3 में यानी इतना अधिक ज्ञान रखते हैं कि उसके बारे हम लोग क्या करते हैं, कुछ वो क्या करता है, वो ज्ञानी व्यक्ति उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से उसको आपके बीच रस रख सकता है। तो दार्शनिक था। हम लोग नहीं बोलते फिलोसफी झाड़ा थी, तो वही फिलोसफर थे। तो जो आदमी पढ़ता है वही फिलोसफर बनता है, वही आपको कह सकता है। ठीक है, जो पहले के होता था कि यहाँ क्या है, उस देश में क्या है, तो बहुत सारे दार्शनिक होते थे। जन्म कहाँ हुआ था, तो चलिए जन्म हुआ था 28 फरवरी 1823। किनका, तो जोसेफ अर्नेस्ट रेनन। मृत्यु कब हुई, 2 अक्टूबर 1892। जन्म का स्थान क्या है, बर्तानिया। अब मरण का स्थान यानी मृत्यु का स्थान कहाँ है, पेरिस। चलिए, व्याख्यान यानी कि इंटरव्यू मत बोलिएगा, लेक्चर नहीं बोलते हैं, बहुत लेक्चर झाड़ रहे हैं। तो वही इसी तरह से बोलते हैं, ये अपने भाषा में बोलते हैं कि ये बहुत लेक्चर दे बोले आदमी। तो इसी कहने का मतलब कि वैसा लेक्चर नहीं, गली मोहल्ला वाला लेक्चर नहीं। वो एक ज्ञानी आदमी थे, इंटेलेक्चुअल इंसान थे, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा। तो लेक्चर क्या दिए बताते हैं, कहाँ पे दिए, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी कहने का मतलब मत सोचिएगा कि दुनिया का विद्यालय, ये जो कॉलेज करते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट से लेके एमए से लेके जो भी, तो उसको यूनिवर्सिटी कहते हैं। वर्ष कौन सा वर्ष था, 1892। जिस वर्ष मृत्यु हुई उसी वर्ष एक लेक्चर दिए, कहाँ पे, तो सोर्बोन यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे, सोर्बोन यानी कि सोर्बोन विश्वविद्यालय में लेक्चर दिए। चलिए, क्या दिए, तो राष्ट्र के अपने समझ को प्रस्तुत किया। यानी कि अर्नेस्ट रेनन जो राष्ट्र के बारे में समझते थे वही लेक्चर दिए, कहाँ पे, सोर्बोन यूनिवर्सिटी। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना समझ गया होगा, और नहीं समझे होंगे तो हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपके सामने फिर से इसी को रिपीट करेंगे। ठीक है, और नहीं समझे ना तो एक बार जाइए रोपा खेत में थोड़ा डांस करके आइए, नाच उच के। ठीक है, थोड़ा मोड़ा खादो कीचड़ लगाइए, पूरा समझिएगा। चलिए, प्रसिद्ध निबंध। उसने क्या किया, एक निबंध टाइप से, निबंध होता है ना, एस्से। हाँ, शीर्षक टाइटल क्या रखा, भैया इंग्लिश नहीं है, क्यूवेस्ट सी क्यू अन्य नेशन, ये उनका भाषा है, फ्रेंच में। किसमें, फ्रेंच में। तो क्या लिखा हमको नहीं पता, लेकिन उसका हिंदी में क्या अनुवाद है, ट्रांसलेट, राष्ट्र क्या होता है। चलिए, तो आज हम आपके बीच में इसी को रख रहे हैं। चलिए, इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। मैंने रेनन क्या करता है, देखिए इंसान जब पढ़ता है, लिखता है, बहुत अधिक जानता है, तो किसी के भी ख्याल से इत्तेफाक मतलब कि एक्सेप्ट कर सकता है, उसको रिजेक्ट तो नहीं करता है, लेकिन उससे राजी रह सकता है या उसको आलोचना कर सकता है। आप जैसे लोकतंत्र में होता है ना कि लोकतंत्र का पहचान है आलोचना करना। यानी लोकतंत्र में जो सरकार होती है आलोचना करना, चाहे वो कितना अच्छा आदमी का सरकार हो, लेकिन आलोचना कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है लोग। इसी तरह जब इंसान बहुत अधिक पढ़ता है, उसके बारे में रिसर्च करता है, उसके बारे जांच पड़ताल करता है, तो वो क्या करता है, उस बात से इत्तेफाक रखता है, ठीक है, कि नहीं हम इसे नहीं मानते हैं, ये यहाँ पे ऐसे है। तो राष्ट्र के बारे जो भी लोगों ने कहा, वो कि जितने लोगों ने कहा कि राष्ट्र समान भाषा से बनता है,
नस्ल से बनता है, धर्म से या क्षेत्र से बनता है। उनको बोला अर्नेस्ट रेनन, नहीं भैया ये वाला बात को हम नहीं मानते हैं। ठीक है, तो कैसे मानते हैं? तो जब हम यहाँ पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे कुछ कुछ शब्द है उनका बारे हम बता दे रहे हैं आपको पहले, कि शौर्य, वीरता, ब्रेवरी यानी ताकतवर, चालाक, मजबूत, सब कुछ। देखिए संकल्प, संकल्प का मतलब होता है ठानना, नहीं होता है हम ठान ले ही, हम ठान लिए हैं ना कि आज इसके खिलाफ मारिए करेंगे। संकल्प मतलब रिजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन। ठीक है, प्रतिष्ठा यानी इज्जत, गौरव। तो गौरव का एक होता है प्रतिष्ठा या इज्जत, नहीं बोलते हैं हम अपनी प्रतिष्ठा को दांव में नहीं रखेंगे, हमारे घर की, ठीक है, ऐसे ही करना है। तो ये फिल्मों में होता है। तो एक होता है कोलैप्स, उसका हिंदी होता है लोप। लोप मतलब होता है गायब होना, कमी। डिसअपेरियंस मतलब गुम हो जाना, इसी का लोप का है। चलिए हम आपके बीच में थोड़ा बहुत रखें। अब हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या है। तो चलिए टॉपिक पे आने का मतलब क्या है। तो एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, ठीक है, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। देखिए प्रयास, लंबे प्रयास, लॉन्ग टाइम, नहीं बोलता है लॉन्ग टाइम एगो। तो जब कोई राष्ट्र बनता है तो कहाँ लगता है आपको 2 एतवार मिला के राष्ट्र बन जाएगा? नहीं, ये नहीं बोलता है एक जुम्मा जुम्मा 2 जुम्मा, नहीं, ऐसे राष्ट्र नहीं बनता है, उसके लंबे प्रयास करना पड़ता है। जब 1857 में पहली बार जब क्या हुआ था, क्रांति हुई थी आज़ादी के लिए, तो 1857 के बाद जब क्रांति हुई तो आज़ाद कब हुआ हिंदुस्तान? 1947 में। सोचिए 100 साल लग गया, 90 साल लगे, 100 साल लग गया। यानी कि इतना, अगर ये 100 साल लगता है तो इसे क्या बोलेंगे? एतवार एतवार 2 एतवार नहीं, ये लंबा समय है। इसी के बाद एक राष्ट्र का निर्माण हुआ, ऐसा राष्ट्र जिसमें हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक मजहब के लोग रहते हैं, उनको अधिकार दिया गया। ठीक है, आज जिस राष्ट्र में हम लोग रहते हैं भारत में, वहाँ पे जब कोई आपदा आता है तो, या फिर सुखाड़ पड़ता है तो हर एक को मिलता है राशन, वहाँ पे कोई इंसान को देख के नहीं। तो एक अच्छा राष्ट्र सोचिए लंबे प्रयास से भी बनता है। निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता, हम अभी आपको बताएं मीनिंग, और फिलहाल आप देख सकते हैं मीनिंग हम आपको दिखा दे रहे हैं। शौर्य, वीरता, ब्रेवरी, ठीक। बोलता है शौर्य वीरता से युक्त अतीत, यानी कि राष्ट्र में जब बनता है दूसरों से या कभी कभी आज़ादी ली जाती है तो क्या होता है, वीरता, शौर्य वीरता, यानी कि हाँ, शौर्य वीरता यहाँ पे लिखा हुआ है, से युक्त अतीत, उनका जो अतीत होता है, उनका जो पास्ट होता है, इनका इतिहास, वो क्या होता है, बहादुरों से भरा पड़ा होता है। महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्र विचार आधारित किया जाता है। और यही एक सामाजिक पूंजी है। क्या है, राष्ट्र भी क्या है, एक सामाजिक पूंजी। महान पुरुष ये सब समाज की पूंजी है कि राष्ट्र बनाने के लिए जद्दोजहद, कुर्बानियाँ किए, मेहनत करते हैं। ठीक है, अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह, यह सब जरूरी शर्तें हैं एक राष्ट्र के लिए। सोचिए कितना कुछ हम पढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा होगा सुनने सुनने में, लेकिन अगर आप अच्छा से सुनिएगा तो सुनिए। राष्ट्र को बनाने के लिए समान इच्छा जरूरी है, हर लोग एक समान सोचे ये भी जरूरी है, संकल्प का होना जरूरी है, ठानना जरूरी है कि हमको राष्ट्र चाहिए तो चाहिए। इटली वालों ने ठाना था, जर्मनी वालों ने ठाना था, तभी तो एक बना था, जर्मनी का एकीकरण हुआ। हिंदुस्तान वालों ने ठाना, क्रांतिकारियों ने ठान लिया कि अंग्रेजों से लोहा लेना है तो लेना है। ऐसा नहीं कि लोहा खरीदना नहीं है, वो सोचेंगे लोहा लेना है तो लेना है, उनसे टक्कर लेना है। ये हुआ ठानना, ये हुआ संकल्प। महात्मा गांधी ने सोच लिया, मान लिया कि हम एक ही वस्त्र नहीं पहनेंगे पूरा, बस एक ही वस्त्र को ऊपर नीचे ओढ़ ले, मोड़ ले और पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण घूमेंगे, जाएंगे। ये होता है संकल्प। हम अभी मैट्रिक में है, 10th में है, और अभी खाली सिर्फ संकल्प लेते हैं कल से पूरा 10 घंटा पढ़ेंगे, और जब बोल देता है दो गो दोस्त चल रहे कस्टम खेले, उसके बाद 2 घंटा भी नहीं खेलते। इसको ठानना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं टाइम पास। समझ गए? तो आगे बढ़िए। आगे ऐसे काम करने की इच्छा, एक जन समूह, और जब इसी ठानने, इसी बहादुरी, इसका जब साथ देता है ना जन समूह, कौन? जन समूह। जन समूह, जन मतलब लोग, समूह मतलब भीड़, ग्रुप, यानी लोगों का भीड़, लोगों का साथ मिलता है।
एक जनसमूह की, यह सब जरूरी शर्तें, यानी राष्ट्र बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, आप यहाँ पे टिक मारिए। अतीत का, समान गौरव का, सामाजिक पूंजी का, समान इच्छा का, संकल्प का, साथ मिलकर जब ये समाज में साथ करते हैं तब एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और हम आज बस ऐसे ही सोच के सोचते हैं कि हाँ मिल गया, नहीं। बहुत राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी है। क्या है? एक बड़ी व्यापक एकता। राष्ट्र को बनाने के लिए बहुत लंबे पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर एकता होनी चाहिए। जैसे हिंदुस्तान में कितनी आबादी है, तो हर आबादी में एक एकता है ना कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये हिंदुस्तान होना है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। अब इसका जिंदा अस्तित्व मतलब पहचान कैसे रहेगा, तो उसका पहचान है जनमत संग्रह। अब किसका किसका मन में आ रहा है बाबू जनमत संग्रह कहाँ होता है, मास्टर अब भाग रहे हैं, कोई बात नहीं, जनमत संग्रह अब भी हम बताएंगे। चलिए, तो अब इसके आगे आप पढ़िएगा, वैसा कुछ खास पढ़ नहीं है, लेकिन पढ़ते हैं। प्रांत उसके निवासी है, प्रांत उसके निवासी, एक राष्ट्र का निवासी कौन है, प्रांत, रहने वाले। ठीक है। सलाह, अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही। अगर किसी से कोई सलाह लेगा तो वो किससे लेगा, निवासी से। अगर आप अपने घर में किसी से सलाह लेंगे या अपने किसी से सलाह लेंगे तो किससे लेंगे, घर के सदस्य से। बाहर वालों से तो नहीं पूछने जाता है जल्दी कैसा ऐसा, लेकिन पहला सलाह आप परिवार के सदस्य से लेते हैं। इसी तरह जब आदमी, एक राष्ट्र में जब सलाह की बात होती है कि ये काम कैसे होगा, तो ये सलाह लेने का बात राष्ट्र के लोगों से होता है, जो निवास रहते हैं, जो निवासी रहते हैं, जो नागरिक होते हैं। और यही सलाह को हम लोग जानते हैं जनमत संग्रह। लेकिन उसको हम और डिटेल से बताएं। अगर सलाह, हाँ, किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं। एक राष्ट्र में जो भी होता है वो किसी देश को विलय नहीं कर सकता है, मिला नहीं सकता है। ये दूसरे देश को हम अपने अंदर मिला ले, वो अपने ही देश से खुश रहता है। उसको कोई एक परेशानी भी नहीं है कि हम उससे मिला लें या ऐसे, ठीक है, विलय नहीं करा सकता है। उसके अब किसी देश के विरुद्ध में भी नहीं जा सकता है। ये राष्ट्र की पहचान है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका कहना स्वतंत्रता की गारंटी। अगर दुनिया में केवल एक कानून, उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाए। राष्ट्र का रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्र नहीं रहेगा तो फिर समझ रहे ना क्या होगा, फिर लोगों को पहचान नहीं मिलेगा। ठीक है। राष्ट्र अलग चीज़ होता है, राज्य अलग चीज़ है। राज्य किसी के अधिग्रहण में हो सकते हैं, राष्ट्र लोगों से बनता है, लोगों के बलिदान से, खून पसीने से। स्वतंत्रता की गारंटी। अब एक और सबसे बड़ी बात, एक अच्छी बात यह कि बल्कि यह एक ज़रूरत भी है, उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक, दुनिया में पूरा एक कानून और सबका मालिक बन बोलता है कि उसका सिर्फ एक मालिक हो दुनिया में सब जगह एक कानून और मालिक कोई एक, सोचिए क्या होगा। यही होगा कि वहाँ स्वतंत्रता का लोप होगा। लोप बता दिए ना, गायब हो जाएंगे, स्वतंत्रता की कमी। ठीक है, डिफिशेंसी ऑफ, नहीं बोलते, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इतना ज़्यादा कमी हो जाएगी। चलिए, तो ये था अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज हम आपके बीच में और आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग अपने मेन टॉपिक में आते हैं। जो मेन टॉपिक है वो है, हाँ, वन, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा हिल डुल रहा है क्योंकि क्या करें। फ्रांसीसी क्रांति, चलिए फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। हाँ, देखिए, फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में ऐसा था ना कि जो राष्ट्र का विचार लाया, देश के लिए विचार लाया।